अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लज़्ज़त विद महविश किरण। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी आलू की कटलेट्स आप इसे कह लीजिए या आप इसे आलू के कबाब कहें। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बच्चे और बड़े सभी इसे को बहुत शौक़ से पसंद करते हैं। आप इसको इवनिंग में या इसको ब्रेकफास्ट के टाइम आप इसे सर्व करें और इन्जॉय करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ के जी हमने यहाँ पे ली हैं आलू। हाफ़ के जी से थोड़े से ज़्यादा हैं, ये तकरीबन 700 ग्राम के करीब आलू हैं। आलू को हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करके इसका छिलका हमने उतार के और 1 से 2 घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो जब आलू ठंडे होते हैं तो कटलेट्स बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो अब हम इनको करेंगे मैश अच्छे से। हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे इसमें। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें डालेंगे हम काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। एक मीडियम साइज़ की हमने यहाँ प्याज ली है, उसको हमने कद्दूकश कर लिया है और कद्दूकश करने के बाद प्याज का सारा जो पानी है वो हमने निकाल लिया है। पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पानी नहीं निकाला तो कटलेट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमने इसका पानी सारा निकाल लिया है, ये ऐड कर देंगे। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें, 2 से 3 बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, पुदीना ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून चावल का आटा। 3 टेबलस्पून हमने इसमें चावल का आटा ऐड किया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने तमाम आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके बनाएंगे कबाब। हमने मिक्स करते वक्त 1 टेबलस्पून और हमने इसमें ऐड किया था चावल का आटा, यानी कि टोटल 4 टेबलस्पून हमने चावल का आटा ऐड किया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। जितने साइज़ आपको पसंद है कटलेट्स का आप उसी हिसाब से ही बनाएं। अगर आपको छोटे बनाना है आप छोटे बनाएं, अगर आपको मोटे पसंद है तो आप मोटे बनाएं। तो यहाँ पे देखें मैं ये साइज़ जो है इस तरह के मैं बनाऊंगी और इस तरह के बना के सारे हम इस तरह से हम सारे बना के प्लेट में रखते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसका बैटर तैयार करते हैं। यहाँ पे रखा है हमने एक बाउल, इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा और इसका हम बिल्कुल पानी ऐड करेंगे इसमें। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने अच्छे से घोल लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमने बिल्कुल इसको पतला रखना है, गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं रखना, बिल्कुल पतला होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कितना पतला है ये। इसके साथ ही हम इसमें चाहिए ब्रेड क्रम्स भी हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्स भी ले लिए हैं। हम इस तरह से मैदे में डालेंगे, इस तरह से हम उठाएंगे और जितना भी बाकी का सारा निकाल लेंगे। अब हम इसे डालेंगे ब्रेड क्रम्स में और दूसरे हाथ से इस तरह से हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में। इस तरह से और हम यूँ प्लेट में रखते जाएंगे। सारे कबाब हमने यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको कुछ कबाब फ्राई करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमने रखा है फ्राई पैन, इसके अंदर हमने ऑयल डाल के रखा है और ऑयल जो है गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटलेट्स।
जितने पैन में आ सकते हैं आप उसमें डाल दीजिएगा। थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही सीखने के बाद हम इनको टर्न करेंगे एक एक करके। अब हम इनको टर्न करेंगे एक एक करके। ये कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी ये बने हैं। इसी तरह से हम सारे कबाबों को टर्न कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड से भी सीख चुके हैं। ये देखें दूसरी साइड से भी बिल्कुल अच्छी तरह सीख चुके हैं ये। अब हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से कटलेट्स बन के तैयार हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आप इवनिंग में चाय के साथ सर्व करें और बच्चों को बना के दें अपने घरों में, तो बहुत ही पसंद आएंगे। इस मेथड से आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।